हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक जो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर किसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? जो है आपका बीएससी थर्ड ईयर और आपका एमएससी, और उसके अलावा आपके जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, जैसे आपका नेट हो गया, गेट हो गया, आईआईटी जेईई हो गया, तो वहां पर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है हमारा बायो इनऑर्गेनिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और साथ में इजी भी है। तो उसको हम आज स्टार्ट करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई वो बायो इनऑर्गेनिक में हम कहाँ से स्टार्ट करें और क्या हमारे एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको बेसिकली कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। मैं आपको कोई थ्योरी कुछ भी नहीं बता रही, मैं आपको वो चीज बता रही हूँ जो हमें पढ़नी है और हमारे एग्जाम में आती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायो इनऑर्गेनिक में। हमारा पहला आता है कि 4-5 रिंग क्या होती है। 4-5 रिंग क्या होती है और इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और इस रिंग से और कितने कंपाउंड बन सकते हैं हमारे, ठीक है। तो वो सब सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए एक जनरल हम इक्वेशन लिखेंगे 4-5 रिंग की। वो क्या होती है स्टूडेंट? बेसिकली आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं पायरोल, ठीक है स्टूडेंट। पायरोल का स्ट्रक्चर क्या होता है? 5 मेंबर्ड एक रिंग होती है, यहाँ पर N होता है, यहाँ पर H होता है, एक लॉन पेयर होता है। तो अगर हम पायरोल की रिएक्शन किससे करा दें? 4 मॉलिक्यूल किससे ले लें हम? 4SCH से ले लेते हैं, और यहाँ लेते हैं DDQ, डाइक्लोरो डाइसाइनो क्यूनोन ले लिया हमने, और फाइनली हमको मिल जाती है यहाँ पे 4-5 रिंग, ये मिल गई। अब बात आती है कि मैम इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखो भाई, यहाँ पे ना पायरोल भी 4 लिए जाएंगे, ठीक है, यहाँ भी पायरोल 4 लिए जाएंगे। 4 ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, और फाइनली हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका कैसे बनेगा? देखो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं करना आपको। 4 आपको क्या लेनी है? पायरोल रिंग लेनी है। कैसे लेनी है देखो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये लिया मैंने, ये लिया, ऐसे करके 1 रिंग, एक यहाँ पर ले लो ऐसे 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 2 रिंग, और एक यहाँ पर ऐसे 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 3 रिंग, और एक आप इसके यहाँ पर नीचे लेते हो ना, N बना दो, ऐसे 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 ऐसे, ये हमारी हो गई 4 रिंग। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, हमने 4 पायरोल रिंग ले ली। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या जोड़ना है? ये वाला जो हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड को हम CH2O भी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या CH2 ग्रुप जोड़ना है, तो इसको हम जोड़ेंगे कैसे स्टूडेंट? ऐसे 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 ऐसे, जुड़ गया, बन गया। कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बनाएंगे हमारा, देखो। अब इसमें करना क्या हम लोगों को? अब देखो पायरोल में क्या करना है, यहाँ पर लॉन पेयर तो सब पे रहेगा, लॉन पेयर है ना, लॉन पेयर, और आपका ये रहा लॉन पेयर, ठीक है। इसका लॉन पेयर यहाँ दिखा देते हैं, और इसका लॉन पेयर, इसका लॉन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन पे लॉन पेयर तो होता ही है हम लोगों का, राइट। अब देखो, अब हमें इसमें डबल बॉन्ड दिखानी है। तो डबल बॉन्ड हम कैसे दिखाएं, ठीक है। डबल बॉन्ड दिखाने के लिए हमने कुछ नहीं करा, 2 रिंग को बीच में ऐसे जोड़ दिए, इन 2 को ऐसे जोड़ दिए, इन 2 को ऐसे जोड़ा, इन 2 को ऐसे जोड़ा, और 4 पायरोल रिंग ले ली। देखो डबल बॉन्ड दिखाने का तरीका बताती हूँ मैं आपको। अब जिसको एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया है, इसका जो डेटा है, इसका जो स्पेक्ट्रा में देखा गया है, तो इसको एरोमेटिक बोला गया है स्टूडेंट। क्या बोला गया है इसको? एरोमेटिक। तो बेसिकली एरोमेटिक होनी चाहिए हमारी ये रिंग। तो हम क्या करें, हम सबसे पहले इसमें दिखाते हैं अपनी डबल बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट। कैसे दिखाएंगे? यहाँ स्टार्ट करते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्लियर? फिर उसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। क्लियर? उसके बाद फिर यहाँ पर सिंगल, फिर यहाँ पर डबल, फिर यहाँ पे सिंगल, फिर यहाँ पे डबल, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल हुई हमारी ये। फिर उसके बाद अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, इसको यहाँ पे लेफ्ट कर दे, यहाँ पे लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी डबल, यहाँ सिंगल, ठीक है। फिर यहाँ पे, फिर उसके बाद हम कहाँ करेंगे इसको, यहाँ, फिर यहाँ खाली हो गई हमारी, फिर यहाँ, फिर ये उसके बाद सिंगल, फिर डबल। अब हमने ऐसे बॉन्ड तो बना ली, बन गई हमारी बॉन्ड। हमने क्या करा, हमने स्टार्ट यहाँ से किया और हमने सारी बॉन्ड बना के यहाँ पे फिनिश कर दी।
ठीक है। वही हमने स्टार्ट किया सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर यहाँ पे सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, क्या ये बॉन्ड हमारे यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि इसके बाद जस्ट ये हो गई ना, तो ये गलत हो गई। तो इसके बाद हमारी ये बॉन्ड कहाँ आनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए। क्लियर। अच्छा फिर ये सिंगल है ना, और फिर ये वाली हमारी बॉन्ड यहाँ आनी चाहिए। क्लियर, यहाँ आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे खाली, फिर ये वाली बॉन्ड यहाँ आनी चाहिए। फिर ये वाला खाली हो गया ये, तो ये वाली बॉन्ड यहाँ आनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट। और फिर फाइनली हमारी ये बॉन्ड सिंगल हो गई तो हमारी ये वाली बॉन्ड यहाँ आनी चाहिए। फिर हमारी ये वाली बॉन्ड यहाँ खाली हो गई तो ये वाली बॉन्ड यहाँ आनी चाहिए। क्लियर। फिर उसके बाद ये वाली बॉन्ड ये हमारी खाली हुई तो यहाँ आनी चाहिए। ठीक है। अभी देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं कि अभी हमें पता नहीं कितने इसमें क्या होगा, हम ट्राई कर लेते हैं कितनी आएंगी। ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 आपके पाई बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है, 11, तो 11 पाई बॉन्ड आ रहे हैं। यहाँ पर बेटा इससे H लगा होगा, इन दो एंड से S लगा होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम 11 पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 11 दूनी 22 इलेक्ट्रॉन, एक में कितने होते हैं 22, तो हम अप्लाई करते हैं 22 इलेक्ट्रॉन। और अब एरोमेटिक होने के लिए हम इक्वल रखते हैं 4n + 2 पाई रूल, जो आपका हक्का रूल होता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 22 - 2 = 4n, तो 20 = 4n, यानी कि तो 4 5 जा, यानी n का वैल्यू तो 5 आ गया हमारा। ठीक है। तो 5 जब n का वैल्यू 5 आता है तो कभी एरोमेटिक नहीं होता। अब बच्चे बोले मैम आपने इंडिविजुअल लॉन पेयर काउंट कर सकते हो, ये आपने काउंट क्यों नहीं करे। ये चलो यहाँ तो S लग रहा है, ये काउंट नहीं हो, ये तो काउंट हो सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे ऐसे तो 11 2 13 हो सकता है हमारा, तो 13 का मतलब कितना होगा 26, तो 26 से भी करके देख लेते हैं हम लोग। 26 इलेक्ट्रॉन हो गए, 26 में माइनस किया हमने 2 तो 24 आ गया, 24 आया तो यहाँ पे n का वैल्यू 6 आ गया। 6 भी हमारा एरोमेटिक नहीं होता। ठीक है, हक्का रूल आप सबने पढ़ा होगा 4n + 2 पाई, तब भी एरोमेटिक। अब हमें इस रिंग को एरोमेटिक बनाना है, हमने ऐसे काउंट किया 11 और 2 13, फिर 11 को लिया तब भी नहीं हुआ। तो फिर हम ऐसा क्या करें, हम कैसे करें कि हमारा ये जो है एरोमेटिक रिंग हो जाए, हमारे इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर है, बॉन्ड को कैसे सिलेक्ट करें यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, अब देखो हमारा एरोमेटिक नहीं हुआ तो हम बॉन्ड को यहाँ से हटा देते हैं, हमने हटा दिया बॉन्ड। ठीक है, हमें नहीं मालूम कि क्या होगा, हमारा कितना होगा। क्लियर स्टूडेंट। चलो हट गया हमारा ये बॉन्ड, सारे बॉन्ड हमने हटा दिए क्योंकि हमारा एरोमेटिक बैठ नहीं रहा इसके अकॉर्डिंग। हमें तो मतलब है ना एरोमेटिक होना चाहिए, डेटा कहता है, स्पेक्ट्रा कहता है कि ये रिंग होनी चाहिए एरोमेटिक, और एरोमेटिक के लिए n का वैल्यू 6 तो काम नहीं करेगा, नहीं 5 काम करेगा। तो देखते हैं फिर हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं। पहले आप एक काम करो, यहाँ पर देखो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर तो ये बॉन्ड दो ऐसे ही आएंगी। क्लियर। ये बॉन्ड एक यहाँ पर ऐसे लगा दो इसमें, क्योंकि इस पे आपको वो लगा हुआ है, लॉन पेयर है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग। अब सपोज दैट हम यहाँ पर ऐसा कर दें कि हमारा एक बॉन्ड यहाँ हो जाए और हमारा फाइनली एक बॉन्ड ये हो जाए। क्लियर स्टूडेंट। अब उसके बाद यहाँ तो होगा नहीं, तो एक बॉन्ड यहाँ होगा, यहाँ होगा। फिर उसके बाद यहाँ नहीं होगा तो यहाँ होगा, और फिर यहाँ नहीं होगा बॉन्ड आपका एक, तो फाइनली कहाँ होगा स्टूडेंट, ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ना, बाहर रिंग के बाहर होगी, डबल सिंगल डबल। उसके बाद फिर यहाँ पर डबल, फिर सिंगल, फिर एक बॉन्ड यहाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद ये सिंगल, ये डबल यहाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका कहाँ होगा, फिर ये हो गया हमारा, अब ये सिंगल, अब ये रिंग तो हमारी खत्म हो गई। अब इसमें बॉन्ड कहाँ जाएगा हमारा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, फिर सिंगल फिर डबल, है ना। अब यहाँ वाला बॉन्ड रहेगा स्टूडेंट, है ना, ये यहाँ पर बॉन्ड, ये यहाँ पर हो जाएगा बॉन्ड। ठीक है, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल ये वाला, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ये हो गए हमारे बॉन्ड सारे। चलो अब हमारा सब कुछ एक मैनर में हो गया, है ना। अब इन बॉन्ड्स को हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
फिर भी पहले हमारे बॉन्ड मैनर में नहीं लगे हुए थे, अब हमारे बॉन्ड मैनर में लगा दिए हमने। पहले क्या हो रहा था हमारा, पहले ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि हमारे दो डबल बॉन्ड साथ में आ रहे थे। अब कोई बॉन्ड डबल तो साथ में नहीं आ रहे, डबल सिंगल आ रहा है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड उतने ही हैं आपके 11, ठीक है। चलो अब फाइनली होगा क्या 11। अब देखो इसमें क्या चीज देखनी है आपको स्टूडेंट, आपको इसमें एक चीज देखनी है बच्चों। देखो जैसे आपको नहीं याद रखना, यहां पर जो ये वाला बॉन्ड है और एक ये वाला बॉन्ड है, बेटा ये बॉन्ड जो हमारा है वो कॉन्जुगेशन में काउंट नहीं होगा। कॉन्जुगेशन क्या होता है कि भाई ये ऐसे 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 ये यहाँ पर बॉन्ड का आपका डीलोकलाइजेशन होता रहेगा, बट ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा। इसीलिए हम इस रिंग के केस में 11 की जगह 9 पाई बॉन्ड को हम काउंट करेंगे, ना कि 11 को। देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, फिर ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, फिर 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 ये इधर से इधर शिफ्ट होगा लौटकर। तो क्या ये सारे बॉन्ड क्या आ रहे हैं आपके कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं सारे बॉन्ड, लेकिन ये नहीं आ रहा कॉन्जुगेशन में, ये बिल्कुल आपका इधर हो गया, इस साइड हो गया। और इस रिंग में ये वाला नहीं आ रहा कॉन्जुगेशन में बिल्कुल भी, ये इस तरफ हो गया। तो कहने का मतलब क्या, दो पाई बॉन्ड जब कॉन्जुगेशन में आ ही नहीं रहे हैं तो हम उनको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने इन दोनों बॉन्ड को काउंट नहीं किया, क्योंकि हम कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेशन क्या होता है। अगर ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगी तो ये यहाँ शिफ्ट करेगी, ये यहाँ पर 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 शिफ्ट करेगी फाइनली, ठीक है। और उसके बाद फिर ये हमारे यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगी, ये यहाँ पर शिफ्ट कर। तो ये जो दो बॉन्ड है ये वाले और ये वाले हमारे कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो फाइनली हमने क्या देखा यहाँ पे। अच्छा अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, माइंड में क्वेश्चन आया कि ऐसा हो सकता है मैम कि ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ठीक है, और फाइनली ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करी, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करी, बोले ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करी, क्लियर। और अब इसमें इसको काउंट नहीं किया हमने, फिर ये यहाँ पर शिफ्ट कर गई, ये यहाँ पर शिफ्ट कर गई, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो फाइनली हमारे ये वाले काउंट नहीं हुई बॉन्ड, है ना। तो अब हमें देखना है कि इसमें दो बॉन्ड हमारी क्या आपकी कॉन्जुगेशन में काउंट नहीं होंगी। तो कॉन्जुगेशन में दो बॉन्ड काउंट नहीं होंगी तो फाइनली क्या होगा, हम इसमें 9 पाई बॉन्ड को ही काउंट करेंगे। और 9 पाई का मतलब एक पाई में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो दो आपके 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और फाइनली हम इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं, कैसे वाला, अगर आप इस वाली बॉन्ड को छोड़ दो, आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है, आपने बोला ये यहाँ पर शिफ्ट हुई, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गई, ये यहाँ शिफ्ट हुई आपकी, और ये आपकी यहाँ शिफ्ट हो गई, और ये वाली यहाँ शिफ्ट हो गई फाइनली, क्लियर। और ये वाली यहाँ शिफ्ट हो गई, और उसके बाद फिर इसको छोड़ दो आप, ये वाली यहाँ शिफ्ट हुई, और फिर ये वाली यहाँ शिफ्ट, ये वाली। बात वही है, आपको दो छोड़नी है बॉन्ड, आप ये वाली छोड़ो या ये वाली छोड़ो, और इसमें ये इनको या इनको छोड़ो, आपको दो पाई बॉन्ड जो आपको वही छोड़नी है, वो कोई सी दो बॉन्ड ले लो आप, वो आपकी कॉन्जुगेशन में नहीं आएंगी। तो फाइनली हमारा क्या आ गया यहाँ पर 9 पाई बॉन्ड, और 9 पाई बॉन्ड का मतलब क्या है कि उसमें हमारे क्या रहेंगे स्टूडेंट, 18 पाई इलेक्ट्रॉन। 18 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमें इसको दिखाना किसके इक्वल है, एरोमेटिक है नहीं है, तो यहाँ पर रूल फॉलो करेंगे 4n+2। हमने 4n+2 रूल फॉलो कर दिया यहाँ पर। तो फाइनली यहाँ बेटा H है, यहाँ पर लॉन पेयर, इन दोनों पर H नहीं है। तो अगर इसको 18 में माइनस करोगे 2 तो 4n बचेगा, 16 = 4n, यानी n = कितना आ गया हमारा 4। इसका मतलब n हमारा 4 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि अब हमारी ये रिंग क्या है, एरोमेटिक है, और इसमें 9 पाई बॉन्ड ही काउंट करते हैं हम लोग। और फाइनली बाकी जो हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, दो को हम कॉन्जुगेशन में नहीं लेते हैं और ना ही लॉन पेयर को हम काउंट करते हैं। बस इतना सा हमें इस रिंग के अंदर याद रखना है। इस रिंग को हमें ऐसे ही बनाकर देखना है। एग्जाम में बनाने का बेस्ट तरीका यही है, आपको यही देखना है कि हमारा n = 4 आना चाहिए। ये रिंग एरोमेटिक होती है, तो उसको बनाकर हम ऐसे देखेंगे तो हमारी गलती नहीं होगी। हम बॉन्ड को काउंट करेंगे, कॉन्जुगेशन में दो बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे, तो फाइनली हमारी रिंग बन जाएगी। क्लियर स्टूडेंट। अब ये वाली बात हो गई। अब बात आती है कि इसमें इस रिंग का अगर हम स्पेक्ट्रा देखते हैं कि स्पेक्ट्रा कैसे आएगा, तो इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है। देखो ये यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है,
यहाँ पर H, देखो रिंग में सब पर H है, ठीक है, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, है ना। तो इसमें स्पेक्ट्रा जो हम देखेंगे वो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा देखना है। तो नंबर ऑफ कितने टाइप के हाइड्रोजन है स्टूडेंट, देखो एक तो ये वाले हैं जो रिंग पर हैं 2, और 2 4, 2 6 और 2 8, यानी इसमें 8 जो हाइड्रोजन है, 8 जो हाइड्रोजन है वो एक सिग्नल देते हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, उनका सिग्नल एक मिलेगा, राइट। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पर H है हमारा, एक इन दोनों के बीच में, इसे बोलते हैं बीजो, एक इन दोनों के बीच में 3 4 H जो बेटा हमारा 1, मतलब एक टाइप का आपको देंगे सिग्नल, ठीक है। तीसरा जो इसमें हाइड्रोजन है, तीसरे टाइप का जो हाइड्रोजन है बेटा वो कौन सा है, नाइट्रोजन वाला, ये वाला H और ये वाला H, ये क्या है आपके दो हाइड्रोजन आपके कौन से है बेटा, N वाले, पायरोल वाले, ये देते हैं एक सिग्नल। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे 3 टाइप के सिग्नल मिल गए, यहाँ पर 3 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो 4 फाइल रिंग का अगर आपसे कोई स्पेक्ट्रा पूछेगा तो आप बोलोगे कि यहाँ पर 3 टाइप के हमें हाइड्रोजन मिलेंगे, तो उससे हमें 3 टाइप के सिग्नल मिलेंगे। इसमें इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो हमने इसका HNMR देख लिया है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। बाकी हम इसके IR भी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी आती है। अब NH की फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं, इसके 3300 के आसपास आती है। फिर इसका UV भी देखते हैं, इसको UV में डालकर देखते हैं, UV स्पेक्ट्रा में। तो UV में क्या होता है, वहां पे हम देखते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। तो UV के लिए हम लोग क्या करते हैं, UV के लिए हम लोग बना लेते हैं ऐसे करके, इसको रफ कर देते हैं हम लोग इधर वाला, ये हमने कर लिया, मतलब समझ में आ गया। यूवी के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यूवी के लिए हम ये करेंगे, हमें पता है कि यूवी सिग्मा होता है, फिर पाई होता है, फिर नॉन बॉन्डिंग होता है, फिर पाई स्टार होता है, ऊपर होता है सिग्मा स्टार। तो यूवी अगर उसका देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो कहाँ से होता है, आपका पाई से पाई स्टार में होता है और पाई से नॉन बॉन्डिंग में होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि इसका जो यूवी स्पेक्ट्रा आप देखते हो उसमें ट्रांजिशन कहाँ पर आता है, तो याद रखना पाई से पाई स्टार में, पाई से नॉन बॉन्डिंग में, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा इसका यूवी स्पेक्ट्रा हो गया। आईआर हम निकालते हैं तो आईआर में जो इसकी फ्रीक्वेंसी आती है, हम इसको आईआर स्पेक्ट्रा में देखते हैं, तो NH की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी NH की आती है, वो सबसे ज्यादा आती है, वो होती है आपकी 3300 के आसपास फ्रीक्वेंसी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम इसका स्पेक्ट्रा देख लेते हैं। अब हमने 4 फाइली रिंग का बनाना देख लिया, समझ लिया। अब बात आती है कि भाई 4 फाइली रिंग जो बनाई है, अगर इसके बीच में कोई मेटल आ जाए, ठीक है, फिर मेटल तो आएगी बीच में, तो मेटल आने से, अब वो मेटल के आने से वो क्या कंपाउंड बन जाएगा हमारा, ठीक है स्टूडेंट, कौन सा कंपाउंड बनेगा हमें वो देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बात बताओ स्टूडेंट, यहाँ पर इन चारों के बीच में सपोज मैंने मेटल कोई भी ले सकती हूँ और मैंने यहाँ पर ले लिया Ni ले लिया, Ni+2। लेकिन इससे पहले आप इसकी रिएक्शन समझ लो, एक रिएक्शन होती है उसको हम देखते हैं, रिएक्शन क्या है इसकी, इसको रफ कर देते हैं, साफ से करते हैं यहाँ पर क्या, ये देखो रिएक्शन हमारी ये है इसमें, जैसे कि हमें पता था अभी हमने रिंग बनाई ऐसे 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 एन, ऐसे 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 एन, यूं यूं, और ये हमारा हो गया एन, फिर एक हमारा यहाँ नीचे हो गया एन, ऐसे बना लो। फिर इसको हमने कोने से कोने मिला दिए, इसके ये और इसके ये, ठीक है, ये हमारी रिंग हो गई। हमें पता था इसमें यहाँ पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पर H, यहाँ पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, और H, 2 N पर H है, 2 आपके ऐसे है, ठीक है। चलो अब ये हमारी रिंग हो गई, इसमें हमने डबल बॉन्ड भी लगा लिए थे अभी। अब इसमें हम इसकी रिएक्शन एसिड से कराते हैं, इस रिंग की, या बेस से कराते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे आपको पता ही था, यहाँ पर था ऐसे करके, ठीक है, और एक में आपका कहाँ यहाँ था ऐसे, और एक में कैसे था आपका ये था और ये था, और एक में आपका कैसे था स्टूडेंट, हमने इसको लगाया था ऑल्टरनेट में, यहाँ पर सिंगल फिर डबल, फिर यहाँ पे आपका ये सिंगल था फिर डबल था, फिर यहाँ पे आपका ये आ गया था। वो आप पीछे बैक करके देख लेना स्टूडेंट, ठीक है। हमने बोर्ड बना रखे हैं, डबल सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, फिर एक यहाँ पे आपका सिंगल, फिर एक आपका यहाँ पे डबल। वो आप इसको पीछे बैक करके वीडियो में देख लेना, जो भी आपको मैंने बनाया था उसको चेक कर लेना उससे, ठीक है। ये हमारा मतलब ये पूरा कंप्लीट। अब इस स्ट्रक्चर में आपको पता है कि एक तो यहाँ पर लोन पेयर है 2 नाइट्रोजन पर, ठीक है,
यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। क्लियर। अब देखना ये है कि अगर हम इस रिंग की रिएक्शन कराते हैं किससे, एसिड से, एसिड में क्या होता है H+ और कराते हैं बेस से, ठीक है। अगर आप इसकी रिएक्शन बेस से कराओगे तो बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, हाइड्रोजन को ले लेना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कहीं हाइड्रोजन, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आपका ये रहा। जब आप इसकी रिएक्शन बेस से कराओगे तो बेस क्या करेगा, इन दोनों हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और जब एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ले लेगा, तो फाइनली बेटा यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब आपका डाई एनाइन बन जाएगा। क्या बनेगा, डाई एनाइन, क्योंकि बेस ने हाइड्रोजन को छीन कर गया वहां से, तो जहां जहां से आपका हाइड्रोजन जाता है अपनी जगह पर नेगेटिव चार्ज छोड़ के चला जाता है, बन गया डाई एनाइन। ठीक है, तो बेस से क्या बनेगा, डाई एनाइन। ठीक है, दो बन गया एनाइन। अब आपने एसिड से कराया, एसिड में क्या होता है आपका H+। क्लियर स्टूडेंट, तो H+ को आप रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर क्या है, H+ का जाएगा लोन पेयर वाले एंड पर, यहाँ पर क्या लोन पेयर, तो ये जब H इस पर अटैच हो जाएगा, दोनों H इस पर हो जाएंगे, तो फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा, NH पॉजिटिव, लोन पेयर हट जाएगा आपका, तो क्या बच जाएगा, 2+ से चार्ज आ गए आपके, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे डाई कैटायन। ठीक है, तो डाई कैटायन डाइन एनाइन आपके ये कंपाउंड बन जाएंगे जब आप इस 4 रिंग की रिएक्शन एसिड से कराओगे तो डाई कैटायन, क्योंकि H+ जुड़ जाएगा 2 N से, और बेस से कराओगे तो बेस इन दोनों H को ले लेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो डाई एनाइन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो थी 4 रिंग की आपकी रिएक्शन एसिड और बेस से। अब इसी 4 जो हमने इसको इतना क्यों समझा डीपली, 4 रिंग जो होती है ना, यही काम करेगी आगे सारे कॉम्प्लेक्स में। अब इसी में अगर हम यहाँ बीच में मेटल लगा दें और मेटल हमारी जब इन चारों नाइट्रोजन से जुड़ेगी तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, क्या नाम होगा, हमें वही पढ़ना है इसके आगे। सपोज मैंने यहाँ पे निकिल लगा दिया, कोबाल्ट लगा दिया, क्लियर, आयरन लगा दिया, अगर मैं यहाँ पे आयरन लगा देती हूँ बीच में आयरन, तो ये हमारा बन जाता है क्या, हीम, इसको हम बोलते हैं हीम ग्रुप। ठीक है, 4 ये आप पूरी रिंग हो गई 4 बीच में आपका Fe+2 हो गया, तो उसको बोलते हैं हीम ग्रुप। तो अगली क्लास में स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो 4 रिंग है उसके बीच में जो 4 नाइट्रोजन है उनके बीच में हम मेटल जो लगा रहे हैं, निकिल, कोबाल्ट, आयरन, ठीक है, और जिंक, तो उनकी क्या टेंडेंसी है ना, और किस मेटल को लगाने से कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे हमने Fe+2 लगा दिया तो हीम ग्रुप बन गया। ठीक है, तो हीम से हमारा क्या बनेगा, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन से क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन। तो ऐसे करते करते हम इस रिंग को लेते हुए, इस रिंग के मतलब स्टार्टिंग से हम सारे कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे इसके अंदर, सब बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें हमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमारा जो है ये इसका बेसिक है, बायो इनऑर्गेनिक का बेसिक है क्या, 4 रिंग। अगर हमें ये बनानी आती है, अब देखो जैसे मैंने बनाई बिना देखे, आप भी इसको बिना देखे बनाना, और आपको ये बनानी आती है बिना देखकर, ठीक है, अगर आपको ये आ गई तो आपको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया होगा, टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी इससे बने हुए कॉम्प्लेक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।